डैलस टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है पाथवे टू विक्ट्री 2 रॉबर्ट जेफरेस के साथ। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरेस हूं। पाथवे टू विक्ट्री में आपका स्वागत है। दुख की बात है कि हम अपनों से मिलने वाली चोट या अपमान से बच पूरी तरह नहीं सकते। जितनी भी कोशिश करें कि हम स्वस्थ संबंध बनाएं, हम अपने प्रियजनों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी कभी लोग हमें निराश करते हैं और दुख भी पहुंचाते हैं। तो आज मैं इस दुनिया भर की समस्या को हल करने के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज के पाथवे टू विक्ट्री कार्यक्रम में मेरा आप सभी के लिए विशेष संदेश यह है: कड़वाहट के बजाय क्षमा का चुनाव करना। जब मैं पिछले चर्च में पादरी था तो हमारे स्थानीय अखबार में मेरा हर हफ्ते एक कॉलम आता था जिसका नाम था आस्क द डॉक्टर। और विभिन्न लोग बाइबल, धर्मशास्त्र और ईसाई जीवन के बारे में तरह तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखकर हमारे पास भेजा करते थे। और सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक यह था: एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? लोग हमेशा मेरे जवाब से चौंक जाते थे। वे उम्मीद करते थे कि मैं 3 बड़े पापों में से एक का नाम ही लूंगा: हत्या, व्यभिचार, समलैंगिकता या अन्य प्रचलित पाप। वे कहते निश्चित रूप से वह सबसे बड़ा पाप होगा, लेकिन वह सबसे बड़ा पाप नहीं था जिसे मैं असल में बताता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापों को नहीं बांटते। उनकी नजर में हर पाप बराबर है और कोई भी पाप काफी है हमें परमेश्वर के राज्य से अयोग्य ठहराने के लिए। हम जानते हैं परमेश्वर पापों को नहीं बांटते, पर सच तो यह है कि कुछ पापों के इस जीवन में अन्य पापों से ज्यादा गंभीर और तात्कालिक परिणाम होते हैं। और यही मुख्य कारण है कि मैंने कड़वाहट के इस पाप को वह सबसे बुरा पाप चुना है जो कोई भी इंसान अपने जीवन में कर सकता है। कड़वाहट अपने जीवन में छोटों को न छोड़ना, दूसरों के अपराधों को माफ करने से इनकार करना, न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी विनाशकारी परिणाम लाता है। आप जानते हैं, इब्रानियों के 12वें अध्याय 15वीं आयत में लेखक कहते हैं, ध्यान रखें कि आप में से कोई भी परमेश्वर की कृपा से वंचित न रह जाए, कि कोई कड़वाहट की जड़ न उगाए जो परेशानी का कारण बने और बहुतों को अशुद्ध कर दे। माफ करने का शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोड़ देना। माफी वास्तव में एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम किसी अपराध को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। मैं इसे फिर से कहता हूं, क्षमा हमारा चुना हुआ वो दृष्टिकोण है जहां हम अपराध स्वीकार करते हैं और उसे इस आधार पर छोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि हमें कड़वाहट के बजाय क्षमा को क्यों और कैसे चुनना चाहिए। मैं अपने जीवन की उस गहरी चोट को आखिर कैसे पूरी तरह से भुलाकर आगे बढ़ सकता हूं? मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं और मुझे इसे क्यों छोड़ना चाहिए वास्तव में? शायद बाइबल में मेरे लिए वह अंश जो इन सवालों का सबसे अच्छा जवाब देता है वह एक परिचित कहानी में मिलता है जो यीशु ने सुनाई थी और जो मत्ती अध्याय 18 में दर्ज है। मत्ती अध्याय 18 खोलें, क्योंकि सबसे पहले हम क्षमा के उदाहरण को देखेंगे। पतरस उसके पास आकर बोला, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? परंतु यीशु ने किस प्रकार उत्तर दिया? पद 22, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि केवल 7 बार तक, बल्कि 70 बार के 7 गुना तक। यह कहने का एक तरीका था कि तुम्हें माफ करते रहना है, बार बार माफ करना है और लगातार माफ करते रहना है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मुझे बार बार उस व्यक्ति को क्यों माफ करते रहना चाहिए जो मुझे चोट पहुंचाता है? यही वह सवाल है जिससे यीशु ने यह कहानी सुनाई। आयत 23 को देखिए। यही मुख्य कारण है कि अनगिनत बार क्षमा करने के लिए यीशु ने यह कहानी सुनाई। स्वर्ग का राज्य उस राजा जैसा है जिसने अपने दासों से हिसाब लेना चाहा। जब उसने हिसाब शुरू किया तो एक दास लाया गया जो 10,000 टैलेंट्स का कर्जदार था और बेहिसाब कर्ज में डूबा। आयत 25, दास के पास चुकाने को कुछ न होने पर राजा ने उसे उसकी पत्नी, बच्चों और सारी संपत्ति समेत बेचने का आदेश दिया। तब दास ने गिरकर दंडवत करते हुए कहा, मुझ पर दया करो
और मैं आपको एक एक चीज वापस कर दूंगा। अब वो ये कैसे करने वाला था? हर हफ्ते उसकी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर कर्ज चुकाया जाए। 16 अरब डॉलर, मुझे नहीं लगता उसके लिए यह कर्ज चुकाना नामुमकिन था। लेकिन प्रभु पद 27 में उस दास पर राजा ने दया की और उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया पूरी तरह से, बिना शर्त। क्षमा का एक अर्थ होता है, यह एक वित्तीय लेन देन शब्द है। इसका अर्थ है किसी को कर्ज से मुक्त करना। राजा ने कर्ज माफ करने का फैसला किया, यानी नुकसान को खुद स्वयं ही सहन किया और दास को बचाया। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। लेकिन वह दास जिसे अभी अभी 16 अरब डॉलर माफ किए गए थे, बाहर गया और अपने साथी दास को ढूंढ निकाला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। अब रोमन संस्कृति में एक डिनारियस 16 सेंट के बराबर था। एक डिनारियस मजदूर की मजदूरी माना जाता। वह एक दिन की मजदूरी थी। इस दास ने एक और दास को ढूंढा जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। यह लगभग 16 डॉलर के बराबर होगा। और उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। जो तुमने उधार लिया है वह वापस करो। तब उसका साथी दास उसके सामने गिर पड़ा और उससे विनती करने लगा, मुझ पर दया करो, मैं चुका दूंगा। सुना हुआ लगता है यही बात पहले दास ने कही थी, धैर्य रखें, मैं आपको सब चुका दूंगा। लेकिन राजा के विपरीत यह पहला दास तैयार नहीं था, जैसा कि 30वीं आयत कहती है, और वह चला गया। उसने अपने साथी को तब तक जेल में रखा जब तक वह कर्ज न चुका दे। तो जब उसके साथी दासों ने देखा कि क्या हुआ है, तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सारी घटना की सूचना दी। फिर उसे बुलाकर राजा ने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर वैसे ही दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर की थी? और राजा क्रोध से भर गया। उसे यातना दाताओं के हवाले कर दिया गया जब तक कि वह अपनी सारी बकाया राशि चुका न दे। और फिर यीशु 35वें पद में वह तीखा वचन जोड़ते हैं, इसी प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ करेगा, अगर ऐसा है कि आप में से हर कोई अपने दिल से अपने भाई को पूरी तरह से माफ नहीं करता है। आप जानते हैं बाइबल में एक अटूट संबंध है हमारे लिए परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने और दूसरों को क्षमा करने की हमारी इच्छा के बीच। रोमियो 5:1 देखिए, अतः विश्वास से धर्मी ठहरकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से स्थायी और अनंत मेल है। 6ठी आयत, क्योंकि जब हम अभी भी असहाय थे, ठीक समय पर मसीह अधर्मी लोगों के लिए मरे। 8वीं आयत, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रति अपनी प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मैं आपको परमेश्वर की क्षमा के बारे में 2 सरल सिद्धांत बताना चाहता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमें तब क्षमा किया जब हम क्षमा के योग्य नहीं थे। ईश्वर ने हमें तब माफ किया जब हम अयोग्य थे। हमारे मन में यह गलत फहमी है कि ईश्वर केवल उन्हीं को माफ करता है जो पात्र हों। परमेश्वर धर्मियों को क्षमा प्रदान करने के लिए इस संसार में आए थे, अधर्मियों को भी नहीं। धर्मी को उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि अधर्मी को होती है। परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें माफ नहीं किया जो माफी के योग्य थे, वह पापियों को, सभी अधर्मियों को क्षमा करने के लिए आया था। और वो आप और मैं होंगे। रोमियो 3:10 में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारे बीच कोई भी धर्मी नहीं है, नहीं एक भी नहीं, कोई भी भला नहीं है। भजन संहिता 14:3, नहीं एक भी नहीं। रोमियो 5:6 कहता है, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया जब हम असहाय थे, जब हम मसीह से अलग थे। उसने हमें तब माफ नहीं किया जब हम माफ किए जाने के लायक थे। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें कृपा के आधार पर माफ किया, कर्मों के आधार पर नहीं। परमेश्वर ने हमें कृपा के आधार पर माफ किया, कर्मों के आधार पर नहीं। दूसरे शब्दों में, उसने हमें अपनी क्षमादान पाने के लिए कुछ भी करने का निर्देश नहीं दिया। उसने हमें माफी दे दी। उसने ऐसा किस कारण से किया? रोमियो 4:4-5 याद है? पौलुस कहते हैं, काम करने वाले की मजदूरी कृपा नहीं, उसका हक है। काम का वेतन पाना नियोक्ता का एहसान नहीं है। आपने वह वेतन कमाया है जैसे मेहनत करने वाले को पूरा हक और उसका पूरा मूल्य समय पर मिलता है। आप उस धन के पात्र हैं। यदि ईश्वर हमें मुक्ति के लिए कार्य करने दें तो हम उसके पात्र हैं। वह किसी पुरुष या महिला का आरणी होना स्वीकार नहीं करते।
और यही कारण है कि पद 5 कहता है, परंतु जो काम नहीं करता परंतु उस पर विश्वास करता है जो दुष्टों को धर्मी ठहराता है, उसकी आस्था उसके लिए धार्मिकता गिनी जाती है। ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी कृपा के आधार पर सदैव क्षमा किया। चलिए समीक्षा करते हैं। ईश्वर उन्हें क्षमा करते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वे कृपा के आधार पर माफ करते हैं, कर्मों पर नहीं। क्या आपने राजा और 2 कर्जदारों के दृष्टांत में यही नहीं देखा था? राजा ने अपने पहले दास का $16 अरब का कर्ज माफ किया, बिना यह सोचे कि वह माफी के लायक था। कर्ज न चुका पाने पर उसे जेल जाना था, यही न्याय था, पर राजा ने उसे पूरी तरह दयापूर्वक माफ कर दिया। राजा ने पहले दास को उसके कर्मों के बजाय कृपा के आधार पर क्षमा किया। उसने दास को कर्ज माफी पाने के लिए कोशिश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह उसे चुकाने में पूरी तरह असमर्थ था। राजा ने सही समझ लिया कि उसे उस कर्ज को माफ करना ही होगा। अब पौलुस कहते हैं कि हमें दूसरों को वैसे ही क्षमा करना है जैसे ईश्वर ने हमें किया है। सबसे पहले हमें उन लोगों को माफ करना है जो माफ किए जाने के लायक नहीं है। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम माफ करने के लिए तैयार हैं और कुछ जिन्हें नहीं। हमारे मन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अक्षम्य मानते हैं। ईश्वर का शुक्र है ये उसके दिमाग में नहीं है। हमें उन लोगों को भी माफ करना है जो माफ किए जाने के लायक नहीं है। और दूसरी बात, हम अनुग्रह के आधार पर क्षमा करते हैं, कर्मों के आधार पर नहीं। हम किसी से अपनी माफी पाने के लिए कुछ कमाने की शर्त नहीं रखते। हम इसे एक उपहार के रूप में देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यह हमें दिया गया था। फिर भी शास्त्र की उस स्पष्ट शिक्षा के बावजूद ईसाई समुदायों में भी कई लोग मेरी बताई सशर्त क्षमा की शिक्षा मानते हैं। उनके अनुसार कुछ पाप अक्षम्य हैं और हमें उनकी क्षमा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कभी। पीड़ित से पाप क्षमा करने को कहा जाता है, या सिखाते हैं कि माफी के लिए पहले हकदार बनना जरूरी है, तभी माफी मिलेगी भी। और इसका नतीजा यह होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़वाहट की जेल में ही रह जाते हैं। इन 2 गलतफहमियों की वजह से, आप जानते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे एक पत्र में मिला था जो मैंने सालों पहले सलाहकार कॉलमिस्ट एंड लैंडर्स के कॉलम में देखा था, और मैंने उसे काटकर अपनी क्षमा से संबंधित फाइल में रख लिया, क्योंकि यह वास्तव में यह दिखाता है कि अपनी माफी को शर्तों पर आधारित करना कितना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इस महिला ने लिखा, प्रिय एन लैंडर्स, लाखों लोगों को व्यभिचार के बारे में शिक्षित करने के लिए धन्यवाद। मैं 42 साल का हूं और अब भी अपने डरावने बचपन से उबरने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा शोषण करने वाले मेरे पिता थे जो 7 साल की उम्र से शुरू होकर 12 तक चला। मैं अपने माता पिता की सैडोमासोकिस्टिक शादी का एक मासूम शिकार बन गया था। मेरे पिता एक सेक्स एडिक्ट और शराब के आदी भी थे। मेरी माँ सह निर्भर थीं और सेक्स व शराब की लत वालों की मददगार थीं। समुदाय की नजरों में हम एक आदर्श परिवार थे। कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था। बचपन में हुए यौन शोषण के कारण मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई, साथ ही स्कूल, नौकरी और सामाजिक संबंधों में भी परेशानियां आईं। मुझे अजीब लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता का निधन 1972 में हुआ था। मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। उसकी कब्र पर लिखा होना चाहिए था, बाल शोषक, धन्यवाद। यह पत्र लिखने से मेरी कुछ नाराजगी दूर करने में मदद मिली है। अब हम सभी ऐसी स्थिति में एक महिला के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसे सशर्त माफी सिखाई जाती है तो उसकी जिंदगी किस सजा में बदल जाएगी। कुछ लोग इस महिला से कहेंगे, तुम अपने पिता को उस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकती, तुम उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, उस घोर पाप के लिए कोई भी माफी के योग्य नहीं है। या मान लीजिए किसी ने उससे कहा, तुम अपने पापा को माफ नहीं कर सकती जब तक वह खुद आपसे माफी नहीं मांगता। यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वह अभी कब्रिस्तान में है। अगर वह महिला सशर्त क्षमा को मान लेती है तो वह अपनी बाकी जिंदगी कड़वाहट की कैदी बन जाती है। मैंने यह उदाहरण पहले भी दिया है, पर यह बहुत अच्छा है इसलिए इसे फिर दोहरा रहा हूं। आप उन 3 पैरों वाली रेस में गए होंगे जो पुराने जमाने की पिकनिक में होती थी।
आपने सुना होगा 3 टांगों वाली दौड़ के बारे में। इसमें आप साथी के साथ पैर बांधकर एक जोड़े के रूप में फिनिश लाइन तक तेजी से लंगड़ाते हुए दौड़ते हैं। और अगर आप कभी इस स्थिति में रहे हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि अगर मैं इससे पीछा छुड़ा लूं तो बहुत आगे जा सकता हूं, और भी तेजी से अकेले ही। लेकिन देखिए, 3 टांगों की दौड़ में अकेले प्रतिभागियों की अनुमति नहीं होती। आप उस व्यक्ति से बंधे हैं। आप अपने जीवन साथी की इच्छा के विरुद्ध उनसे अधिक तेजी से या उनकी तुलना में आगे नहीं जा सकते। जब आप कहते हैं मैं किसी को तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक वे ये सब नहीं करते, तो आप खुद को उसी से बांध रहे हैं। आप खुद को भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति से जोड़ते हैं। आप उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना वो अनुमति दे। पर क्षमा वह प्रक्रिया है जिससे मैं खुद को अपराधी से अलग करता हूं। यानी जब मैं कहता हूं इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो किया वह गलत है, पर जानते हो मैं इस ईश्वर पर छोड़ रहा हूं, मैं खुद को इससे मुक्त कर लूंगा। मैं उन्हें चोट पहुंचाने का अधिकार छोड़ता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे दुख दिया। मैं इसे त्याग दूंगा ताकि ईश्वर की योजना में आगे बढ़ने के लिए मुक्त रहूं। क्षमा से ही ऐसी आजादी मिलती है। आप पूछते हैं मैं ये कैसे करूं? शायद क्षमा का सबसे अच्छा उदाहरण, जिसे मैं क्षमा का एक केस स्टडी कहता हूं, पुराने नियम की यूसुफ की कहानी में मिलता है। यूसुफ की कहानी के चरम बिंदु के लिए उत्पत्ति अध्याय 50 पर जाएं। क्या आपको याद है? यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से था और उसका सबसे प्रिय बेटा था। इसी वजह से उसके भाई उससे जलते थे और मौका मिलते ही उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। आखिरकार एक दिन वह अवसर आया और उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, उसे गुलामी में बेचने के लिए छोड़ दिया और अपने पिता से कह दिया कि यूसुफ मर गया है। लेकिन चमत्कारी घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे से निकालकर मिस्र में फिरौन के महल में पहुंचा दिया। वह फिरौन का दाहिना हाथ बन गया था। अचानक एक भयंकर अकाल आया जिसने न केवल इस्राएल की भूमि को बल्कि मिस्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। और जब बाकी 11 भाई और उनके पिता याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज खरीदा जा सकता है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि भाइयों को मिस्र भेजा जाए ताकि वे अपने भूखे परिवार के लिए अनाज खरीद सकें। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस व्यक्ति से वे भोजन के लिए विनती करने जा रहे हैं वह वास्तव में उनका अपना भाई यूसुफ है, जिसे वे इस समय तक मृत मान चुके थे। और निश्चित ही उस महान चरम दृश्य में यूसुफ अपने भाइयों को पास बुलाता है। और जब वे समझ जाते हैं कि वह कौन है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उनके चेहरे से पसीना बहकर आपकी बाइबल पर टपक रहा है जब आप वह दृश्य पढ़ते हैं। और फिर आपको वह महान चरम दृश्य याद आता है, उत्पत्ति 50:20, जब यूसुफ ने कहा तुमने तो मेरे साथ बुरा करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। आज के इस वर्तमान परिणाम को हासिल करने के लिए, ताकि बहुत से लोगों को जीवित रखा जा सके, वह आगे कहते हैं मुझे यहां भेजने वाले आप नहीं थे बल्कि परमेश्वर थे। और बाइबल कहती है और उसने अपने भाइयों से प्रेम पूर्वक बात की तभी वहां। अंत में आज मैं आपके साथ क्षमा के 4 सिद्धांत साझा करना चाहता हूं जो आपको यूसुफ की कहानी में मिलते हैं। कड़वाहट की कैद से खुद को पूरी तरह से आजाद करने के 4 कदम। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आपके साथ अन्याय हुआ है। क्षमा को गलत न समझें। इसका मतलब सच्चाई को नकारना नहीं है, न ही अपने साथ हुए बुरे को अनदेखा करना या छिपाना है कभी भी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। यूसुफ ईमानदार था। अपने भाइयों से कहा तुमने मेरे साथ बुरा सोचा था तभी भी, लेकिन मैं जानता हूं। कहा जाता है कि आप उन्हें माफ नहीं कर सकते जिन्हें आप दोषी मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों को माफ करने से पहले आपको उन्हें दोषी ठहराना पड़ता है। याद रखें, क्षमा कर्ज छोड़ दहने जैसा है, कुछ ऐसा जो कोई हकीकत में या प्रतीकात्मक रूप से अपने व्यवहार के लिए आपको देता है, पर कर्ज छोड़ दहने के लिए आपको उसे स्वीकारना होगा। कभी कभी तो आपको हिसाब लगाना पड़ता है कि वह आपका कितना कर्जदार है वास्तव में भी। शायद तलाक हो सकता है वे जेल के लायक हों, हो सकता है वे मृत्यु दंड के योग्य हों। आपको आरण स्वीकार करना होता है, उसकी गणना भी करनी होती है, तभी आप उसे माफ कर सकते हैं।
आप जानते हैं, डॉक्टर मिनियर्थ और मायर सुझाव देते हैं कि आप अपने जीवन का एक लेखा जोखा लें, उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने शायद आपको गलत किया है, जिन्हें आपकी माफी की जरूरत है। उनके सुझाव मैंने आपकी रूपरेखा में डाल दिए हैं माता पिता के लिए। शायद खुद को, अब हमेशा इसमें थोड़ी परेशानी होती है, आप खुद को माफ नहीं कर पाते। खुद को माफ करने की कोशिश करना अकेले टेनिस खेलना है। आप एक ही समय में कोर्ट के सर्विंग और रिसीविंग दोनों सिरों पर नहीं हो सकते। आप माफ नहीं कर सकते। सिर्फ ईश्वर या पीड़ित ही क्षमा कर सकते हैं, पर आप ईश्वर से सच्ची और पूर्ण क्षमा पा सकते हैं। हमें खुद को नहीं, बल्कि ईश्वर से क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। शायद कोई जीवन साथी जिसे आपकी माफी की जरूरत है, आपके जीवन में अधिकार रखने वाले लोग, अन्य लोग, कुछ लोग तो ईश्वर को भी माफ करने की बात करते हैं। तकनीकी रूप से यह गलत है। आप परमेश्वर को माफ नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने दर्द को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और यही क्षमा का दूसरा कदम है। एक बार जब आप उस अपराध को स्वीकार कर लें जो हुआ है, तो अपनी चोट को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। इस सवाल को पूछने के बजाय कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पूछिए, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वह मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। यही यूसुफ ने किया था। उसने भाइयों से कहा, तुमने मेरा बुरा चाहा था, पर परमेश्वर ने इसे भलाई में बदल दिया मेरे लिए भी आज, इस वर्तमान परिस्थिति को लाने के लिए, ताकि बहुत से लोगों को जीवित रखा जा सके। तुम जानते हो यूसुफ अपने भाइयों से क्या कह रहा था? उसने कहा, जो तुमने किया वह बहुत बुरा था, यह गलत था, पर शुक्र है मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूं जो सबसे महान है। उन्होंने आपकी बुरी मंशाओं को भी मेरे भले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। क्या आप उस ईश्वर को मानते हैं जो इतना महान और शक्तिशाली है कि वह आपके साथ हुई सबसे बुरी घटनाओं को भी भलाई में बदल सकता है, हमेशा भी? यूसुफ ने उस चोट का नतीजा देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसे भलाई में बदला। हम दूसरों का व्यवहार नहीं चुन सकते, पर यह चुन सकते हैं कि उन्हें माफ कर दें या कड़वाहट पकड़े रहें अपने भीतर ही, और पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। एक पल के लिए गहराई से सोचकर देखिए, क्या होता अगर यूसुफ ने माफ करने के बजाय उस कड़वाहट को अपने मन में दबाए रखा होता? अगर वह कहता, ये रहे भाई, अब मुझे उनसे बदला लेने का मौका है, मैं उन्हें कोई अनाज नहीं बेचूंगा, या मैं यहीं पर उन्हें फांसी दे दूंगा। जरा सोचिए, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तभी भी। इससे न केवल यूसुफ का परिवार खत्म होता, बल्कि यही 12 बेटे इजराइल के 12 कुलों का आधार थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि परिवार अस्तित्व में नहीं होता, बल्कि इजराइल भी नहीं होता, और अगर इजराइल नहीं होता तो मसीहा भी नहीं होता कभी भी। और अगर मसीहा नहीं आया होता तो आप और मैं आज भी अपने पापों के परिणामों में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहते। एक व्यक्ति का कड़वाहट के बजाय क्षमा को चुनने का निर्णय आज भी आपकी और मेरी जिंदगी में गूंजता है। मुझे माफ क्यों करना चाहिए? माफ करने के कुछ बेहतरीन आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे अच्छा कारण वही है जो यीशु ने उस दृष्टांत में बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम भाई को दिल से क्षमा न करो तो स्वर्गीय पिता भी वैसा ही करेंगे। उस प्रताड़ित दास की तरह मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। इसे समझने के लिए मत्ती 6, 14 और 15 में इन शब्दों को देखें जो क्षमा और अक्षम्य हृदय के परिणाम बताते हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो आपका पिता भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। आप जानते हैं, मैं हमेशा लोगों को इन आयतों को समझाने की कोशिश करते हुए सुनता हूं, अपने ही अलग तरीके से। जरा देखिए, यीशु के कहने का मतलब बिल्कुल वही था जो उन्होंने उस वक्त कहा था। अगर ऐसा है कि आप दूसरों को पूरी तरह से माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे और आप अपने पापों के साथ ही मर जाएंगे। पास्टर, क्या आपने कहा कि मैं मुक्ति खो दूंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुक्ति खो देंगे। मेरा मतलब है कि अगर आप बार बार कहते हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं माफ नहीं करूंगा किसी भी हालत में, कभी भी किसी को भी, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मुक्ति खो देते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास यह कभी था ही नहीं, क्योंकि जब आप वास्तव में उस महान कर्ज को समझते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, तो हृदय स्वतः दयालु बनता।
यह बात पूरी तरह से स्वाभाविक है कि आप वह $16 की माफी किसी दूसरे व्यक्ति को भी देना चाहेंगे बिना किसी शर्त के। क्षमा करना उन लोगों का कर्तव्य है जिन्हें क्षमा किया गया है। यही क्षमा करने का आध्यात्मिक कारण है। लेकिन एक व्यावहारिक कारण है जो हमारे जीवन को अभी प्रभावित करता है। सच तो यह है कि क्षमा जीवन की ओर ले जाती है, कड़वाहट, भावनात्मक और कभी कभी शारीरिक मृत्यु की ओर भी ले जाती है सीधे ही। यही एक जड़ है जो आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को बर्बाद कर देगा धीरे धीरे। प्रसिद्ध और महान धर्मशास्त्री फ्रेडरिक ब्यूचनर, किसी महान व्यक्ति ने एक बार बहुत ही मजाकिया अंदाज में लिखा था, 7 घातक पापों में से क्रोध शायद सबसे मजेदार है कहने और सुनने में शुरुआत के समय। अपने घावों को चाटना, बीते हुए दुखों पर बार बार जीभ फेरना मानो स्वाद लेते हुए, अपनी जीभ पर उस कड़वे टकराव की संभावना को घुमाना जो आने वाला है, उसे आखिरी स्वादिष्ट टुकड़े तक चखना, वो दर्द जो आप दूसरों को दे रहे हैं और वो दर्द जो बदले में आपको मिल रहा है, दोनों का स्वाद लेना। क्योंकि देखा जाए तो वास्तव में कई मायनों में ये एक राजा के लायक दावत है। सबसे बड़ी खामी यह है, क्या जो तुम इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हो वो खुद तुम ही हो? दावत में कंकाल, वो असल में आप ही हैं। क्या आपके जीवन में ऐसे अपराध या गलतियां हैं जिन्हें आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है? क्या आपके जीवन में ऐसी चोटें हैं जिन्हें आपको छोड़ने की जरूरत है आज ही, यहीं अभी? आगे बढ़ें और उस दर्द को स्वीकार करें, उसे छोड़ दें और स्वतंत्र होकर और आज से ही उस आजादी का अनुभव करना शुरू करें जो कड़वाहट के बजाय क्षमा को चुनने से मिलती है। हम में से बहुत कम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जोसेफ ने जो कुछ भी सहा उसके बाद भी अपने भाइयों को उनके गलत कामों के लिए माफ कर दिया। लेकिन यही परमेश्वर की शक्ति की गवाही है। ईश्वर जोसेफ के साथ हुई सबसे बुरी घटनाओं को भी अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वे आपके लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। वैसे उत्पादक या आलसी जैसे शब्द केवल व्यक्तित्व के गुण नहीं हैं, वे हमारे द्वारा हर दिन लिए जाने वाले बुनियादी दृष्टिकोण विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि आलस्य के बजाय उत्पादकता चुनने के क्या लाभ हैं। हमारी सीरीज अपना नजरिया चुनें, अपनी जिंदगी बदलें के अगले भाग की झलक के लिए हमारे साथ बने रहें। कई मायनों में हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट कार्ड की तरह है जो हमें सौंपा गया। हम इसे रेस्तरां में एक भोजन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान चीजों पर खर्च करने का विकल्प चुन सकते हैं। हम चाहें तो अपना जीवन तुच्छ चीजों में बिता सकते हैं या फिर हम अपना जीवन बिना किसी सार्थक उद्देश्य के समाप्त होने दे सकते हैं, बिना उसे किसी चीज के लिए समर्पित किए। डीवीआर सेट करें और अगले संदेश आलस्य छोड़ उत्पादकता चुनें के लिए हमारे साथ जुड़ें। पाथवे टू विक्ट्री पर